यदि आप लंबे समय में एक बड़ा वेल्थ या बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं तो आज के दिन में म्यूचुअल फंड में एसआईपी काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एंड एवेन्यूज माना गया है। और ये इस डेटा से भी समझ में आता है कि मार्च 2024 में जो एसआईपी में फोलियो थे, म्यूचुअल फंड के एसआईपी में फोलियो थे, वो 8.39 करोड़ था, जो मार्च 2025 में बढ़कर 10.05 करोड़ हो गया और मार्च 26 में ये बढ़ के 10.45 करोड़ हो गया। तो इस पे देखें कि पिछले 2 वर्षों में यानी मार्च 24 से लेकर मार्च 26 तक के बीच जो एसआईपी फोलियो में जो ग्रोथ हुई वो करीब 24% के आसपास थी। लेकिन इसी टाइम पीरियड में यदि इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि मार्च 2024 में ये 10.72 लाख करोड़ था, जो मार्च 2025 में बढ़ के 13.35 लाख करोड़ हो गया और मार्च 26 में ये 15.11 लाख करोड़ हो गया। यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट में पिछले 2 वर्षों में 41% का ग्रोथ हुआ, जबकि इसके फोलियो में 24% का ग्रोथ हुआ। और इसके साथ साथ जून 2026 में एसआईपी में जो इनफ्लो हुआ है वो 31,781 करोड़ हो गया है, जो अपने जीवन काल का सेकेंड हाईएस्ट मंथली इनफ्लो है। इससे अधिक जो मंथली इनफ्लो हुआ था वो मार्च 2026 में हुआ था करीब 32,000 करोड़ के आसपास, और जून 2026 में ये 31,781 ही मंथली इनफ्लो हुआ। ये सेकेंड हाईएस्ट था अपने जीवन काल का। इन सब डेटा से ये समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में या बड़ा कॉर्पस बनाने में एसआईपी का बहुत ही बड़ा योगदान है। लोग इसमें एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि जब आपको बड़ा वेल्थ बनाना होता है या करोड़पति बनने का आप में आशा होती है तो आप बहुत जोश खरोश के साथ एसआईपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि 5 वर्षों से अधिक एसआईपी काफ़ी कम लोग कंटिन्यू कर पाते हैं। और एक एमएफआई क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि ये रिपोर्ट 2025 की है, उस रिपोर्ट के अनुसार यदि आपने एसआईपी डायरेक्ट प्लान में स्टार्ट किया है तो 5 वर्षों से अधिक केवल 19.1% इन्वेस्टर ही एसआईपी कंटिन्यू करते हैं। और यदि आपने रेगुलर प्लान में एसआईपी स्टार्ट किया है तो 5 वर्षों से अधिक केवल 32.9% ही इन्वेस्टर कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब आप कंटिन्यू नहीं करते हैं। हालांकि जब एसआईपी आप स्टार्ट करते हैं तो आपके मन में इच्छाएं होती हैं, पूरा जोश होता है कि इसको 10 साल चलाऊंगा, 20 साल चलाऊंगा, 15 साल चलाऊंगा और बड़ा वेल्थ बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो कि आपको एसआईपी के थ्रू करोड़पति या बड़ा वेल्थ बनाने में बाधक होती है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। तो सबसे जो बड़ी समस्याएं वो हैं स्टॉपिंग एसआईपी टू अर्ली। आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी लंबे समय के लिए, लंबे समय में ही यदि आप रहेंगे तो आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। यदि छोटे टाइम में आप, जैसे मैंने बताया कि करीब 19.1% जो हैं वो 5 वर्षों से अधिक कंटिन्यू करते हैं डायरेक्ट के एसआईपी में, तो बाकी जो करीब 80% या 81% के आसपास इन्वेस्टर्स हैं वो कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। तो आपको करोड़पति बनने के लिए या बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको लंबे समय तक एसआईपी में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें कि आखिर हम लंबे समय तक एसआईपी कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं। जनाब लंबे समय में चूंकि स्टॉक मार्केट में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं तो मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। लेकिन मानव प्रवृत्ति क्या होती है कि एक बार आपने एसआईपी स्टार्ट कर ली तो आप हर महीने देखते हैं कि वो पैसा मेरा कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। जनाब इक्विटी स्टॉक्स मार्केट है, ये मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। यदि मार्केट नीचे गया और आपने पिछले 5 महीनों से 2,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट की तो 5 महीनों में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। और जब आप देखते हैं तो चूंकि मार्केट फॉल हो रहा है तो हो सकता है कि 10,000 रुपये आपके 9,500 रुपये बन जाएं। तो आपके मन में होता है, ये मानव प्रवृत्ति है कि क्या पता आज तो 500 का ही घाटा हुआ है, कल कहीं 500 और घाटे में न हो जाए। तो हम मार्केट फॉल होने की स्थिति में भी हम एग्जिट कर जाते हैं और सोचते हैं चलो 500 का ही घाटा हुआ, इसी में संतोष कर लेते हैं। ये तो हुआ तब जब मार्केट फॉल करता है। लेकिन मार्केट जब अपवर्ड मूवमेंट में जाता है तो वही इन्वेस्टर जिसने 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 5 महीने तक एसआईपी चलाई थी, और जब वो अपना कॉर्पस देख रहा है तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा रहा हो वो 10,000 का 12,000 रुपये हो जाता है। तो उसको लगता है, ये भी मानव प्रवृत्ति है कि यार 20% का ग्रोथ मिल गया,
ऐसा ना कि कल फिर ये कम हो जाए, 12,000 का 11,000 ना हो जाए तो हम इससे एग्जिट कर लें और 2,000 प्रॉफिट जो है वो बुक कर लें। तो दोनों ही परिस्थिति में, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मानव प्रवृत्ति के हिसाब से ये टेम्पटेशन होता है कि हम जल्दी ही एसआईपी को बंद कर देते हैं, और जैसे ही एसआईपी बंद जल्दी करेंगे, आपका बड़ा वेल्थ या बड़ा कॉर्पस बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। दूसरी गलतियां हैं कि नॉट इंक्रीजिंग द एसआईपी अमाउंट। हमने 2,000 रुपये या 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर दी, 10 वर्षों के लिए हम में इतना धैर्य है कि मैं लंबे समय तक चला रहा हूं, लेकिन जो हमने 10,000, 5,000 या 2,000 रुपये की एसआईपी की थी उसको छोड़ दिया हमने और खाते से वो लगातार कटते जा रहे हैं। तो जनाब, इससे पैसे तो अच्छे बनेंगे, लेकिन यदि आप इसमें एक एडिशनल वेरिएंट ऐड करते, यानी हर वर्ष कुछ न कुछ एसआईपी का अमाउंट बड़ा करते, तो शायद आपका जो 20 साल में जो टारगेट था वो हो सकता है 18 साल या 17 साल में ही पूरे हो जाते। उदाहरण के तौर पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि यदि 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी आपने 10 वर्षों के लिए स्टार्ट की और यूनिफॉर्मली XIRR जो है उस फंड का वो 12% है, तो 10 वर्षों में आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 12% के XIR के हिसाब से 10 वर्षों के बाद ये अमाउंट बन जाता है 11,62,000 के आसपास। लेकिन एक दूसरा इन्वेस्टर है जिसने 5,000 के एसआईपी के साथ साथ हर साल उन्होंने कहा कि 5% का स्टेप अप कर दे। स्टेप अप करने का मतलब, यदि 5,000 रुपये की एसआईपी आपने स्टार्ट की थी, उसका 5% मतलब एक महीने से लेकर 12वें महीने तक 5,000 रुपये, और 13वें महीने से 5% अप हो जाएगा। 5,000 का 5% यानी 2,500 रुपये, और यानी 5,250 रुपये 13वें महीने से 24वें महीने तक उसमें इन्वेस्ट होगा। तो इस हिसाब से देखते हैं कि 5% आपने स्टेप अप किया, तो 10 वर्षों में जो एसआईपी का टेन्योर था, ये 7,55,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, और इसके एवज में 13.93 लाख रुपए का कॉर्पस आपका बनता है। और यदि यही स्टेप अप यदि आपने 10 वर्ष प्रति ईयर के हिसाब से कर दी, तो 10 वर्षों में आप 19.56 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, और उसके एवज में 16.81 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस बनता है। ये तो जनाब फिगर है, फिगर को जब तक कंपेयर नहीं करते उससे कुछ मतलब नहीं निकलता है। तो हमने देखा कि बिना कोई स्टेप अप किए हुए 11,62,000 बने थे, और 5% का स्टेप अप किया तो 13,93,000 बच गए थे। इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 1,55,000 रुपये हमने एडिशनल इन्वेस्ट किए, और उसके एवज में हमें 2,31,000 का एडिशनल कॉर्पस मिला। और यही बातें यदि हम 10% के साथ करें तो हम देखते हैं कि हमने 10% के स्टेपअप में 3,56,000 रुपये एडिशनल हमने इन्वेस्ट किए, और उसके एवज में हमें 5,25,000 रुपये एडिशनल कॉर्पस में इजाफा हुआ। तो निश्चित रूप से यदि आप एसआईपी में हर साल 5%, 7%, 10% जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना यदि स्टेपअप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बड़े में से बड़े कॉर्पस बनेगा, या जो फाइनेंशियल गोल का जो टाइम पीरियड है उसके पहले ही फाइनेंशियल गोल आपके पूरे हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, जब एसआईपी करते हैं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। तीसरी गलतियां हैं कि हैविंग ओनली शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। एसआईपी से आप बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको धैर्य रखना जरूरी है, आपको 10 साल 15 साल इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। यदि आपके पास 2-3 साल का यदि टाइम पीरियड है और आप उम्मीद करते हैं कि इससे बड़ा रिटर्न मिलेगा, तो जनाब ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। ऐसा कभी नहीं होता है। हालांकि यदि आप मुकद्दर के काफ़ी अच्छे हैं तो हो सकता है 2-3 वर्षों में भी आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएं, लेकिन संभावनाएं हैं कि आपको अच्छे रिटर्न कभी नहीं मिलेंगे। ये बड़ा मिस्टेक होगा यदि आप सोचते हैं कि 2-3 वर्षों में आपको बड़ा रिटर्न मिलेगा। तो इसके व्हाइट ओक कैपिटल ने एक रिसर्च किया है जिसमें उन्होंने पाया है यदि आप 3 वर्षों की एसआईपी करते हैं तो मोर देन 10% रिटर्न मिलने की संभावनाएं आपके केवल 55% हैं, यानी 45% संभावनाएं हैं कि आपको लेस देन 10% का रिटर्न मिलेगा। और यदि यही टाइम टेन्योर आप 12 साल कर दें तो मोर देन 10% रिटर्न मिलने की 98% संभावनाएं हैं जनाब, यानी 2% संभावनाएं हैं कि 10% से कम आपको रिटर्न मिलेगा। और यदि निगेटिव रिटर्न की बातें करें तो 3 वर्षों में ये संभावनाएं 17% हैं कि आपको निगेटिव रिटर्न मिलेंगी। लेकिन यदि यही टाइम टेन्योर आप 12 साल कर दें तो आपको 0% संभावनाएं हैं कि निगेटिव रिटर्न मिलेगी। तो जनाब ये एक डेटा है जिससे जो ये बताता है कि यदि आपको बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना है तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एसआईपी के लिए ना रखें। चौथा मिस्टेक है कि नॉट चूजिंग द राइट फंड। हर फंड हर इन्वेस्टर्स के लिए मुफीद नहीं होता है, सुटेबल नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कौन सा फंड किस इन्वेस्टर्स के लिए
सूटेबल ये डिपेंड करता है कि उसका फाइनेंशियल गोल क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है। इसके बेसिस पे ही आप फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि हम इक्विटी और डेट की बातें करते हैं तो कहा जाता है कि इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बेहतर है और डेट फंड केवल शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर है। इवन इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो 3 मेन सेगमेंट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें भी कहा जाता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप चूँकि काफ़ी अधिक रिस्क है, तो ये उन इन्वेस्टर्स को ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रिस्क टॉलरेंस लेवल काफ़ी अधिक है और उनके पास जो टाइम हॉरिजन है वो काफ़ी लंबा है और लार्ज कैप में रिटर्न भी कम है और रिस्क भी कम है। तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल माना जाता है जिनके पास रिस्क टॉलरेंस लेवल कम है और उनके पास टाइम हॉरिजन भी कम है। तो इन बातों का ध्यान रखें यदि आप चाहते हैं कि एसआईपी से बड़ा वेल्थ बनाना है या बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना है। 5वां मिस्टेक है कि नॉट रिव्यूइंग एसआईपी रेगुलरली। हम एक बार एसआईपी कर दें और हम उसको भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की एसआईपी कर दी और आप भूल गए, खाते से पैसे डेबिट होते जा रहे हैं, इन्वेस्ट होते जा रहे हैं। लेकिन जनाब आपको ये देखना पड़ेगा, चूँकि ये लंबा समय है तो मार्केट कंडीशंस भी चेंज होते हैं, लंबे समय में आपके फाइनेंशियल गोल भी चेंज होते हैं, लंबे समय में फंड का परफॉर्मेंस भी चेंज होता है। तो कहा यह जाता है कि कम से कम एनुअली उस फंड को रिव्यू करें और देखें कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से फंड का परफॉर्मेंस बेहतर है या नहीं है। और यदि फाइनेंशियल गोल आपके चेंज हो गए तो उसके हिसाब से आप उसको रिव्यू करके स्विच कर सकते हैं या कुछ और एक्शन ले सकते हैं। यदि मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यदि एसआईपी के थ्रू आप बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो एसआईपी को अर्ली क्लोजर ना करें, 10, 12, 15 साल तक इसको कंटिन्यू करें। आप राइट फंड को चूज करें अपने रिस्क टॉलरेंस लेवल के हिसाब से, फाइनेंशियल गोल के हिसाब से और टाइम हॉरिजन के हिसाब से। आप हर वर्ष स्टेप अप करें, 5%, 10%, 2%, जितना भी आपके सामर्थ्य है उसके हिसाब से। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते समय शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ना रखें, हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें और उसको समय समय पर इसको रिव्यू करते रहें। यदि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से एसआईपी के थ्रू आपकी करोड़पति बनने की पूरी संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूं, न ही मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।